हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, लास्ट 1.5 मंथ से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है अपनी चैनल पे। तो इसके पीछे क्या रीज़न था? आई वॉज बिजी विथ माई एग्जाम्स, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, उस वजह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थर्ड सेम का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, उसके बावजूद सेकंड सेम का भी एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब कोई वीडियो यानी कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा। तो जितने भी गेस्ट पेपर होंगे इंशाल्लाह हम सारे गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो गेस्ट पेपर किन के लिए है? यहाँ पे जो सवाल है, गेस्ट पेपर किन के लिए है? ठीक है, तो अगर हम गेस्ट पेपर की बात करेंगे, ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, जिन्होंने अभी तक किताब को टच भी नहीं किया है, और जिन्होंने पढ़ा है। अगर मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 100 में से 100% पढ़ा होता है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 50% पढ़ा होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 20% पढ़ा होता है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 0% पढ़ा होता है। ठीक है, वो किस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं? वो खाली गेस्ट पेपर का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू जाना होता है। ठीक है, वो उनके माइंड में हमेशा ये पहले से ही प्लान बन चुका होता है कि हमें इन क्वेश्चंस के थ्रू ही जाना होता है। ठीक है, क्योंकि अब ये गेस्ट पेपर उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो जिन लोगों ने 100% पढ़ा है, ठीक है, तो वो इन क्वेश्चंस को भी रिवाइज करें। जिन्होंने 50% पढ़ा है, तो उनको भी अगर ये सारे क्वेश्चंस इनमें से पढ़े हैं तो इनको दोबारा से रिवाइज करें। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो पेपर है यहाँ पे गेस्ट पेपर, ये है हिस्ट्री का, जिससे मैंने खुद प्रिपेयर नहीं किया है, इसे प्रिपेयर किया है मुर्तज़ा निसार ने। ठीक है, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस गाय, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को प्रिपेयर किया है, तो और बहुत सारे बच्चों को इस वजह से हेल्प मिलती है। ठीक है, सो जो पहला क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट वाज द दस्तक ज्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय टर्म रेजिडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा होगा तो इसके इमीडिएट काज आपको यहाँ पे बताने होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे काजेज थे इसके, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे इमीडिएट काजेज बताने होंगे। ठीक है, इसमें पॉलिटिकल काजेज थे, इसमें मिलिट्री काजेज थे, इसमें सोशल काजेज थे, या फिर और इमीडिएट काजेज थे। ठीक है, जिसकी बिना पे रिवोल्ट 1857 हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं काजेज को यहाँ पे आप लोगों को बताना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट व्हाई एक्सट्रीमिस्ट्स वर डिफरेंट फ्रॉम मॉडरेट्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछा गया है कि मतलब आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है किन के ऊपर, कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो किस एंगल से डिफरेंट थे मॉडरेट्स के मानना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा गया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज चोरा चोराई इंसिडेंट इन नॉन कॉपरेशन। ठीक है, तो अगर आप बात करोगे, ये चोरा चोराई इंसिडेंट हुआ था, मतलब ये एक विलेज है। ठीक है, वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था ज्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वहाँ पे 22-23 पुलिसमैन जो थे उन्हें ब्रीड किया गया था, यानी उन्हें जिंदा जलाया गया था पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो अगर हम इस टॉपिक पे यहाँ पे बात करेंगे तो आई थिंक इट टेक्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू डिस्कस हियर। ओके, सो इस चीज़ को आप खुद ही पढ़ो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर, इस पे भी ज़रा गौर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन सम इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी, ठीक है, जो गांधीन एरा था, इसमें सारे क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज अशगल मंदरी एंड नजराना ज्यूरिंग डोगरा रिजीम। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिए, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। उसके बाद आते हैं, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। उसके बाद आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वर कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर बैटल ऑफ बक्सर एंड व्हाट ग्रेनेड ब्रिटिश आफ्टर दिस बैटल। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एक्सपेंशन पॉलिसी अंडर लॉर्ड वेल्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन भारत कॉड आंदोलन, यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। अगर आपने ये पढ़ी होगी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट नारा लगाया गया था वो क्या था। ठीक है, और उस नारा को किसने दिया था, इस चीज़ के बारे में भी आप इसमें पढ़ोगे। ओके, so next question is role of Indian National Congress during extremist phase in pre-independence period. Okay, so next question is Dogra rule was an autocratic
सेक्टेरियन, डेस्पोटिक एक्सप्लेन, ठीक है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन द मेन आर्टिकल्स प्रोविजंस मेंशन्ड अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या थी, किसके दरमियान साइन हुई, इन चीज़ों के बारे में आपको इस आर्टिकल में बताना होगा। यानी इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में ये सब पूछा गया है, ठीक है। यानी कैसे आर्टिकल्स थे, यानी किस तरह से साइन हुई थी ट्रीटी, यानी उनमें किन किन चीज़ों का यानी एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ एंड वाई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस फॉर्मड, यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस किस तरह से बनी थी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन इश्यूज ऑफ एक्सेशन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थे वेरी शॉर्ट आंसर, ये थे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो अब है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज राइट द मेन कॉज एंड रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करेंगे, जो ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है, ये एक अलग माने रखता है, ठीक है। यानी इट्स एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी यहाँ से ही क्या, जो 1857 रिवोल्ट हुआ था, यहाँ से ही आज़ादी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। यानी यहाँ से मतलब लोग क्या कहते थे, यानी यहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेला गया था, यहाँ पे लोगों के रिलीजन के साथ खेला गया था, यहाँ पे आर्मी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी, यहाँ पे पॉलिटिकल बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट किया गया था लोगों को, ठीक है। इस वजह से जो मतलब ये कुछ इमीडिएट काजेज थे, जो इसके मेन काजेज है, अगर आप पढ़ोगे तो मैंने पहले कहा कि इट टेक्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर टू कंप्लीट दिस टॉपिक, ओके। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस चीज़ को, ये टॉपिक है 1857, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। इंशाल्लाह यू विल डू बेस्ट इन द एग्जाम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कॉजेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ना, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट रोल वाज प्लेड आफ्टर अपॉइंटिंग अ ब्रिटिश रेजिडेंट इन कश्मीर, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज हाईलाइट दोज कॉजेज विच लेड टू द कन्वर्जन ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इंटू नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो ये कुछ 17 क्वेश्चन थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि आई वॉज नॉट प्रिटी श्योर कि मैं आज वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसे ही चेक कर रहा था, तो मैंने इस चीज़ को देखा, मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों को हेल्प हो जाएगी इस वजह से, तो इसलिए मैंने इसको खुद, मैंने पहले ही कहा कि मैंने ये नहीं बनाई, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस गाय, दैट इज़ मुर्तज़ा निसार, ठीक है। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस गाय, क्योंकि उन्हें मतलब इस चीज़ को प्रिपेयर किया और मतलब बाकी बच्चों तक पहुँचाया, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मैंने पहले कहा है कि जितने भी एग्जाम अब आने वाले हैं, चाहे 5th सेमेस्टर का हो, 6th सेमेस्टर का हो, 1st सेम का हो या 2nd सेम, जितने भी सेम्स है, जिनका भी एग्जाम आने वाला है अपकमिंग डेज में, ठीक है, इंशाल्लाह हम प्रेपरेशन करवाएंगे, ओके। सो अल्लाह हाफिज़।